हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है 16 संस्कार के बारे में। आज हम जानेंगे संस्कार के बारे में। संस्कार का अर्थ क्या होता है? शुद्धिकरण। संस्कार का अर्थ क्या होता है? शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण जो जीवन के पूर्व से लेकर मरणोत्पादन तक होता है, मृत्यु पर्यंत तक होता है शुद्धिकरण। और ये किस में चर्चा की गई है? जो ग्रह सूत्र होते हैं उसमें चर्चा की गई है। ग्रह सूत्र कितने थे? 3 ग्रह सूत्र थे। देखो, इसमें सबसे पहला संस्कार क्या आता है? गर्भाधान संस्कार। जब जीव माँ के उदर में प्रवेश करता है, जब कोई जीव माँ के गर्भाशय या गर्भाधान में प्रवेश या फिर उदर में प्रवेश करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? गर्भाधान संस्कार कहते हैं। फिर दूसरा आता है हमारा पुष्पवन संस्कार। तो गर्भ के तीसरे माह से लेकर पुत्र प्राप्ति की कामना हेतु ये किया जाता है पुष्पवन संस्कार। गर्भ के तीसरे, जब कोई माँ अपने बच्चे को गर्भ में पाल रही होती तो उसके तीसरे महीने से लेकर जब तक उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो कामना करती रहती है, उसी को हम कहते हैं पुष्पवन संस्कार। फिर तीसरा आता है सीमांतोन्नयन संस्कार। इसमें क्या होता है? इसमें गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास के लिए जो अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए ये गर्भाधान की संस्कार किया जाता है। कौन सा? सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है, जिसमें गर्भस्थ जो गर्भ में शिशु पल रहा है तो उसके मानसिक विकास के लिए और जो अनिष्टकारी शक्तियों से बचने के लिए ये किया जाता है। कौन सा? सीमांतोन्नयन संस्कार। फिर चौथा आता है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार बालक के जन्म के समय, बालक जब जन्म लेता है तो उसे आशीर्वाद देता है और उसी समय सबसे पहले शहद चटाया जाता है। उसी समय पिता के द्वारा सबसे पहले शहद चटाया जाता है, उसी को कहते हैं जात कर्म संस्कार। फिर आता है हमारा नामकरण संस्कार। अब नामकरण संस्कार देखो, नामकरण संस्कार जन्म के 10वें या 12वें दिन होता है, जिसको बराहा या बरही कहते हैं। जन्म के 10वें व 12वें दिन होता है, उसी दिन बच्चे का नामकरण होता है। और उसी दिन क्या होता है? बच्चे का नामकरण होता है, इसीलिए उसको नामकरण संस्कार कहा गया है। और इसमें बच्चे को नाम रखा जाता है। फिर आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार जब पहली बार बालक को घर से बाहर निकाला जाता है, जब पहली बार बालक को क्या किया जाता है? घर से बाहर निकाला जाता है। 12वें दिन के बाद से 4 महीने के बीच में ये कार्य किया जाता है। या तो पिता करता है या फिर उसके मामा के द्वारा से करवाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। पहली बार बालक को घर से बाहर निकाला जाता है 12 दिन से लेकर 4 माह के बीच में, और ये काम किसके द्वारा किया जाता है? या तो पिता करता है या फिर उसके मामा करते हैं। फिर आगे आ जाने, फिर आता हमारा अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है? पहली बार अन्न खिलाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? पहली बार अन्न खिलाया जाता है। जो 6 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसको सबसे पहले अन्न खिलाया जाता है। फिर आता है चूड़ा कर्म संस्कार। चूड़ा का मतलब होता है जिसके बाल बनवाना या मुंडन करवाना। तो पहली बार बाल बनाया जाता है। चूड़ा कर्म सिद्धांत में क्या किया जाता है? पहली बार बाल बनवाया जाता है या मुंडन किया जाता है। यह कब किया जाता है? तो पहले या तीसरे वर्ष में इसे शुभ माना जाता है, इसीलिए इसको किया जाता है चूड़ा कर्म संस्कार। फिर आता है हमारा कर्ण वेधन संस्कार। कर्ण वेधन संस्कार में
कर्ण वेधन संस्कार में बालक का कर्ण छेदा जाता है, जो बालक का कान होता है उसको छेदा जाता है। ये 3 टाइम पे छेदा, या तो 1 वर्ष की अवस्था में छेद दिए जाते हैं, या तो 3 वर्ष की अवस्था में छेदा जाता है, या तो 5 वर्ष की अवस्था में छेदा जाता है। यही होता है हमारा कर्ण वेधन संस्कार। फिर आता है विद्यारंभ संस्कार। तो विद्यारंभ में क्या आता है, चलो स्कूल चले हम, तो इसमें स्कूल जाने की बात बताई गई है विद्यारंभ संस्कार में। फिर आता है हमारा उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में बालक का द्विज किया जाता है, जिसका पुनर्जन्म होता है। ऐसा माना जाता है जो बालक होता है उसका पुनर्जन्म होता है, उसमें बालक को जनेऊ धारण किया जाता है। उसमें बालक क्या करता है, जनेऊ धारण करता है, यज्ञोपवीत के द्वारा, यज्ञ पौध के द्वारा, यज्ञ के जरिए से वह बालक जनेऊ धारण करता है और उस जनेऊ को धारण करने के लिए वह पूरा ब्रह्मचारी में प्रवेश हो जाता है, ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने लगता है और उसी में प्रवेश हो जाता है। जनेऊ में 3 धागे होते हैं। जनेऊ में क्या होता है, 3 धागे होते हैं। तीनों धागों के नाम देख लो, एक होता है सत, दूसरा होता है रज, तीसरा होता है तम। जनेऊ में 3 धागे होते हैं, सत रज तम, सत रज तम, ये 3 धागे होते हैं। फिर आता है हमारा देवारंभ संस्कार में, इसमें वेदों का पाठक किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, वेदों को पढ़ा जाता है या उसका अध्ययन किया जाता है, पाठक किया जाता है। फिर आता है हमारा 13वां केशांत गोदान संस्कार। इसमें क्या किया जाता है, इसमें दाढ़ी और जो मूछें होती हैं उसको मुंडवाया जाता है, दाढ़ी मूछों को मुंडवा दिया जाता है, सेविंग किया जाता है। फिर आता है 14 नंबर पर समावर्तन संस्कार। गुरुकुल में शिक्षा समाप्त करने के लिए कर लेने के पश्चात विद्यार्थी के घर लौटने से पूर्व ये संस्कार होता है। जब गुरुकुल में कोई बालक शिक्षा प्राप्त कर लेता है, शिक्षा प्राप्त कर लेने के पश्चात और विद्यार्थी जब घर लौटने से पूर्व क्या किया जाता है, इसमें स्नान कराया जाता है और इसी के बाद विद्यार्थी क्या हो जाता है, वो स्नातक बन जाता है। इसी के बाद विद्यार्थी क्या हो जाता है, वो बैचलर कहलाता है, स्नातक बन जाता है। और इसको ये क्या होता है, इसमें ये समावर्तन संस्कार होता है। फिर आता है 15 नंबर पर विवाह संस्कार। 15 नंबर पर विवाह संस्कार, जिसमें जब वो बालक का विवाह हो जाता है तो वो गृहस्थ जीवन शुरू करता है, उसी में विवाह संस्कार होता है। फिर आता है अंत्योष्ट संस्कार में मृत्युपरांत किया जाता है। जो अंत्योष्ट संस्कार होता है वो मृत्युपरांत किया जाता है, जब वो मर जाता है तभी उसके बाद अंत्योष्ट संस्कार किया जाता है। फिर आते हैं विवाह हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो विवाह हमारे 8 प्रकार के होते हैं। विवाह कितने प्रकार के होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ अच्छे विवाह हैं और कुछ बुरे विवाह माने जाते हैं। कुछ अच्छे विवाह होते हैं और कुछ बुरे विवाह होते हैं। अब जैसे अच्छे विवाह में कौन कौन रखे गए हैं और बुरे विवाह में कौन कौन रखे गए हैं, तो अच्छे विवाह में ब्रह्म विवाह, दूसरा प्रजापत्य विवाह, तीसरा देव विवाह, चौथा आर्ष विवाह। और बुरे विवाह में गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। ये 4 बुरे विवाह हैं और ये 4 हमारे अच्छे विवाह हैं। और इनको डिटेल से जाने, जैसे ब्रह्म विवाह क्या होता है उसके बारे में जाने, देव विवाह क्या होता है उसके बारे में डिटेल से जाने। देखो, सबसे पहले आता है हमारा ब्रह्म विवाह। सबसे उत्तम और प्रचलित विवाह कौन सा है, वो ब्रह्म विवाह है। इसमें पिता वर को अपने घर बुलाकर अपनी कन्या सौंप देता है। इसमें क्या किया जाता है, जो पिता होता है वो अपने वर को घर पर बुला लेता है और उसी के हाथ में कन्या अपनी सौंप देता है।
जैसे आए हम बाराती बारात लेकर, आए हम बाराती बारात लेकर। फिर देखो, फिर आता है देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है? देव विवाह में कन्या का पिता जो होता है वो एक यज्ञ का आयोजन करता है। कन्या का जो पिता होता है वो एक यज्ञ का आयोजन करता है, और उसी यज्ञ का जो संपादन करने वाला ब्राह्मण होता है, उसी यज्ञ का जो संपादन करने वाला ब्राह्मण होता है उसी को अपनी कन्या सौंप देता है, और उसी को अपनी कन्या सौंप देता है, और इसी को क्या कहते हैं? देव विवाह कहते हैं। देखो देव विवाह में क्या होता है, फिर से समझ लो। जैसे जो कन्या होती है, तो कन्या का जो पिता होता है वो एक यज्ञ का आयोजन करवाता है, एक यज्ञ का आयोजन करवाता है, और जो यज्ञ का संपादन होता है, संपादक होता है, संपादन करने वाले ब्राह्मण होते हैं, जो संपादन करने वाला जो यज्ञ को करवाता है वो पिता है, और जो संपादन करता है वो ब्राह्मण होता है, और उस ब्राह्मण को क्या करते हैं? ये अपनी कन्या सौंप देते हैं। फिर आगे देखो, फिर आता है हमारा आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में कन्या का पिता धर्म कार्य के लिए, कन्या का पिता धर्म कार्य के लिए एक जोड़ी बैल, गाय बैल दान देता है। एक जोड़ी क्या करता है? गाय बैल उसको दहेज में देता है। कन्या का पिता धर्म के लिए जब आर्ष विवाह उसे कहते हैं कि हाँ, जब उसकी बेटी जाएगी तो उसके साथ में एक जोड़ी गाय या फिर बैल जाएंगे। फिर चौथा आता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह कन्या के पिता कर्तव्य निर्वहन का वचन लेता है। इसमें कन्या का जो पिता होता है वो क्या करता है? कर्तव्य निर्वहन का वचन लेता है, और इसी को प्रजापत्य विवाह कहते हैं। फिर आते हैं 4 असुर विवाह। जो बुरे विवाह होते हैं वो 4 हैं। पहला था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को दूसरे नाम से हम कहते हैं प्रेम विवाह। इसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसको आजकल डेट में कहते हैं लव मैरिज। इसी को गंधर्व विवाह कहते हैं। जिसको तुम पसंद करते हो उसी से शादी कर लो, उसी को लव मैरिज कहते हैं। वही होता हमारा गंधर्व विवाह। इसमें क्या होता है? इसमें एक स्वयंवर होता है। इसमें क्या होता है? स्वयंवर होता है, और स्वयंवर में जो उसको जीत ले गया उसी की कन्या हो जाती है। और इसमें जो गंधर्व विवाह होता है इसमें जो माता पिता को जानकारी नहीं होती। इसी में गंधर्व विवाह में माता पिता को जानकारी की नहीं होती। फिर आता है हमारा छठा असुर विवाह। असुर विवाह, इसमें कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जो कन्या होती है उसको खरीद कर विवाह कर लिया जाता है। फिर आता है राक्षस विवाह। अगर किसी स्त्री को अपहरण कर लिए हो तो उसके द्वारा विवाह कर लिया तो राक्षस विवाह। ये जो क्षत्रिय होते हैं ये चीजें ज्यादातर अपनाते हैं। जो अपहरण विवाह है, राक्षस विवाह है, जो राक्षस विवाह है, तो क्षत्रिय लोग स्त्रियों को अपहरण कर लेंगे और उसी से शादी कर लेंगे। फिर आता है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में जब जबरदस्ती और बलात्कार के द्वारा विवाह किया जाए या करवाया जाता है निकृष्ट रूप से, तो होता हमारा पिशाच विवाह, जिसमें जबरदस्ती और बलात्कार के द्वारा से विवाह हो। फिर आता पुरुषार्थ। जीवन के उद्देश्य की व्याख्या 4 तरह की होती है। जीवन के उद्देश्य की व्याख्या कितने तरह की होती है? 4 तरह की। एक होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को मिला दोगे तो इसको कहते हैं चतुर्वर्ग। और धर्म, अर्थ, काम को मिला दोगे इन तीनों को तो इसको कहते हैं त्रिवर्ग। अगर चारों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को मिलाओगे तो उसको चतुर्वर्ग कहते हैं। अगर धर्म, अर्थ, काम को मिलाओगे इसको त्रिवर्ग कहते हैं। फिर आगे देखो स्मृतियाँ क्या हैं। स्मृतियाँ
सामाजिक आचार संहिता भी इसको कहते हैं। जो स्मृतियों की रचना की गई थी तो उसे क्या कहते हैं, सामाजिक आचार संहिता भी कहते हैं। देखो सारी स्मृतियाँ जो हैं वो पद्य में लिखी गई हैं, लेकिन जो एक स्मृति है विष्णु स्मृति ये हमारे गद्य में लिखी गई, और जो सारी स्मृतियाँ हैं वो सारी पद्य में लिखी गई। और इसी स्मृतियों में कानून ग्रंथ बताए गए। इसी स्मृतियों में क्या बताया गया, कानून ग्रंथ बताए गए हैं। सबसे पहला आता है हमारा मनुस्मृति, ये सबसे पुरानी मानी जाती है। मनुस्मृति ये सबसे पहले आता है। इसको टाइम पीरियड इसका लगभग में कितना माना जाता है, तो 200 BC से लेकर 200 AD के बीच में, 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में इसका टाइम पीरियड माना जाता है मनुस्मृति की। इसमें शुंगों के समयबद्ध का भी वर्णन मिलता है। जो उस समय शुंग थे, शुंग वंश, तो उसका भी टाइम पीरियड का वर्णन मिलता है किसमें, मनुस्मृति में। इसमें देखो सबसे प्रमुख प्रमाणिक प्राचीन स्मृति कौन सी है, मनुस्मृति है। इसमें मानव धर्मशास्त्र का उल्लेख मिलता है। मुद्रा का उल्लेख भी इसी में मिलता है, सोना चांदी तांबा मुद्रा का उल्लेख भी मिलता है। विदुर को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था। मनुस्मृति में क्या है, जो विदुर हैं उसको, विदुर किसको कहते हैं, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विदुर कहते हैं। और उसको क्या पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था मनुस्मृति में। फिर विधवा का यह अधिकार नहीं था कि वह स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार नहीं है। जो विधवा स्त्री थी उसको यह अधिकार नहीं था, जो स्त्रियां हैं स्त्रियों को संपत्ति अधिकार नहीं देना। फिर और एक विधवा के मुंडन की चर्चा भी इसमें मिलती है। जो विधवा स्त्री है, अगर किसी का पति मर जाता है तो वो विधवा हो जाते हैं, तो विधवा के जो मुंडन कराया जाता है तो उसकी भी चर्चा मिलती है। फिर भाष्यकार कुछ कवि हैं मनुस्मृति में, जैसे मेघतिथि, कुल्लक भट्ट, गोविंदराज, भरूच, ये इस तरह के महान भाष्यकार हुए हैं। देखो उस समय मनुस्मृति में 2 प्रकार के अध्यापक बताए गए हैं। एक होते हैं उपाध्याय, दूसरे होते हैं आचार्य। जिसे जो जीविका के लिए अध्यापक का कार्य करते हैं, जो अपना जीवन चलाने के लिए अध्यापक का कार्य करते हैं, उसको उपाध्याय कहते हैं। जैसे दूसरे लोगों से पैसे लेते हैं, तो इस तरह के जो कार्य करते हैं वो उपाध्याय कहलाते हैं। फिर आचार्य वो होते हैं जो निःशुल्क अध्यापन कराते हैं। जैसे मैं आप लोगों को निःशुल्क अध्यापन करा रहा हूँ, तो इस प्रकार के जो होते हैं वो आचार्य होते हैं। फिर आता है याज्ञवल्क स्मृति, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 100 BC से लेकर 300 AD के बीच में। 100 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के 300 ईस्वी के बीच में माना जाता है। इसमें जो देखो मनुस्मृति में जो स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था, तो इसमें बताया गया जो स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार मिला है। विधवा स्त्रियों के अधिकार मिले हैं। जो विधवा स्त्री का अधिकार था उसको भी उल्लिखित किया गया है। और इसमें भाष्यकार कौन कौन थे, तो विज्ञानेश्वर थे जिसने मितच्छरा लिखा, विश्वरूप थे, अपरराग थे, इस तरह के भाष्यकार हुए। फिर आता है नारद स्मृति, इसमें नियोग प्रथा बताई गई है और स्त्रियों के पुनर्विवाह का उल्लेख मिलता है नारद स्मृति में, और दासों की मुक्ति बताई गई। नियोग प्रथा, स्त्रियों के पुनर्विवाह और दासों की मुक्ति भी इसी में बताई गई। फिर आता है विष्णु स्मृति, जो ये हमारी गद्य में लिखी है, और इसी को गुप्तकालीन स्मृति भी कहते हैं। जो विष्णु स्मृति है ये गद्य में लिखी गई है और इसी को गुप्तकालीन स्मृति भी कहते हैं।
और इसमें मुद्राओं का वर्णन मिलता है। इसमें क्या मिलता है? मुद्राओं का वर्णन मिलता है। और कुछ जाने, फिर आता है देवल स्मृति। फिर आता है हमारा देवल स्मृति। देवल स्मृति में देखो, देवल स्मृति पूर्व मध्यकालीन स्मृति या माना जाता है। ये क्या माना जाता है? ये जो है ये हमारी पूर्व मध्यकाल स्मृति है। फिर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हिंदुओं को पुनः धर्म में वापस लाने के लिए नियम दिया गया है। देवल स्मृति में जो लोग मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, जो हिंदू से मुस्लिम धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, उसको लाने, हिंदू धर्म अपने धर्म में वापस लाने के लिए नियम बताए गए हैं। फिर एक है मित्रछरा जिसमें विज्ञानेश्वर जी ने लिखा है मित्रछरा। फिर मित्रछरा कल्याणी के शासक, चालुक्य शासक विक्रमादित्य से 6 नंबर के ईस्वी में उल्लेख मिलता है। जो विक्रमादित्य 6 नंबर के थे, उसका उल्लेख किसमें मिलता है? मित्रछरा में मिलता है। पिता के जीवन काल में उसके पुत्रों को संपत्ति का भाग मिल सकता है, और पिता के जीवन काल में ही पुत्रों को क्या मिल सकता है? संपत्ति का भाग मिल सकता है। जो जायदाद होती है वो भाग उसको मिल सकता है, मित्रछरा में बताया गया है। समस्त भारत जो राज्य थे, समस्त भारत भरे में ये फैला था। सिर्फ जो पूर्वी राज्य थे उनको छोड़कर, बंगाल हो गया, असम हो गया, और जो पूर्वी भारतीय राज्य थे उनको छोड़कर और सभी राज्यों में ये मित्रछरा फैला हुआ था। फिर आता हमारा दाय भाग। इसको जीमूत वाहन भी कहते हैं। इसमें पिता के जीवन काल में उसके पुत्र को संपत्ति का भाग नहीं मिलता, और इसमें पिता के जीवन काल में पिता के जिंदा रहते हुए भी पुत्र को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता है। जब वो मर जाएंगे तभी वो संपत्ति मिल सकती है, मृत्यु के बाद। फिर इसमें ये कहाँ तक फैला था? तो बंगाल, असम, पूर्वी राज्य तक ये दाय भाग फैला था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।